नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे ले चलते हैं आपको नारनौल, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। आशीर्वाद दादा गौतम ने कैप्टन अभिमन्यु के लिए लिया है। भाइयों, हमारे बीच में हमारे लोकसभा के माननीय सांसद आदरणीय धर्मवीर जी, हरियाणा हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और हमारे रणवीर गंगवा जी जो अभी अपनी बात रख करके गए हैं, सतीश पूनिया जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी चौधरी सुभाष महरिया जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी सहेंद्र रमला जी, पूर्व विधायक छपरौली विधानसभा विनोद भ्याणा जी, हमारे हांसी से विधायक डॉक्टर अशोक तंवर जी, जनरल डीपी वत्स जी, अशोक सैनी जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष सोनू सिहाग जी, हमारे चेयरमैन जिला परिषद मंच पर विराजमान सभी हमारी पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और आज इस ऐतिहासिक नारनौंद की अनाज मंडी में उपस्थित नारनौंद की सरदारी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों, आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए कैप्टन अभिमन्यु के नामांकन के अवसर के ऊपर आप कमल का फूल खिलाए, इसलिए आपके बीच में आया हूं। भाइयों, आज आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का जोश देख करके मेरा विश्वास और हौसला आप लोगों ने और बढ़ाया है। साथियों, जब 8 तारीख को चुनाव होगा, गिनती होगी, तो यहां से कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ में आप सबके आशीर्वाद से जाएगा। मैं आप लोगों के बीच में एक बात ये कहना चाहूंगा, साथियों, ये चुनाव, ये हरियाणा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हरियाणा के नए हरियाणा के बदलाव का चुनाव है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात बोलने के लिए आया हूं। मित्रों, कांग्रेस लगातार झूठ बोलती रहती है, धोखा दे रही है और हिसाब मांगती हुई घूम रही है। मैं आज इस अवसर के ऊपर एक कहावत मेरे याद आ रही है कि जो लोग ये हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं, जो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं, उनके ऊपर एक कहावत ये ठीक बैठ रही है, चेहरे पर कसक है, चेहरे पर दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। भाइयों, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये हरियाणा की सरदारी 8 अक्टूबर को वो बताने वाली है इन लोगों को, इनके शासन से हर व्यक्ति हरियाणा का परिचित है। 10 साल का इन लोगों का भी शासन हरियाणा प्रदेश के लोगों ने देखा है और 10 साल का कार्यकाल हमारा भी देखा है। भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, जितनी नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार ने गरीब परिवार के अंदर भी देने का काम किया है। भाइयों, इनके समय के अंदर लिस्टें बनती थी, गरीब परिवार दूर होता था, नौकरी नहीं लगती थी, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी इनकी सरकार में लगती थी। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। मैं आज आप सबका आज ये दिल से धन्यवाद भी करता हूं। और दादा राम कुमार गौतम एक बात बोल रहे थे कि युवाओं के लिए आप कुछ करिए,
भाइयों, मैंने अभी पिछले दिनों ये कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने हमारे 25,000 युवाओं की नौकरी को कोर्ट में जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के रोक लगवाई है। मैंने प्रेस के अंदर ये शब्द कहे हैं कि मैं 8 तारीख के बाद शब्द बाद में लूंगा, पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, आप लोगों के लिए सीएम हाउस के दरवाजे लगातार आपकी बात सुनने के लिए खुले हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहां पर आए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी सेवा के अंदर हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ करके काम कर रही है। मुझे खुशी है आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आज इस नामांकन के अवसर के ऊपर आप सब आए हैं। मैं आज आप लोगों से संकल्प लेने के लिए आया हूं कि 5 तारीख को जब वोट होगा, 5 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे। एक एक घर के अंदर जाकर के कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ देना। कोई दिक्कत आप लोगों को ये हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं आएगी। हरियाणा को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, सीएम साहब को हेलीकॉप्टर में जल्दी उड़ना है, इसलिए रोड शो नहीं होगा। सिर्फ मैं उसमें चलूंगा जो साथी साथ चलना चाहते हैं। सीएम साहब नहीं जा पाएंगे, उनको हेलीकॉप्टर में जाना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जिन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में वो घर नहीं जाएंगे बल्कि एक एक घर जाकर सबसे बातचीत करेंगे और इसी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की नई सूची जारी कर दी है, जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 67 नाम की जो उम्मीदवारों की सूची थी वो घोषणा हो चुकी है। और वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। आज इस नामांकन में अपने बेटे भाई को इतनी भारी संख्या में लाडवा की सरदारी आज आशीर्वाद देने के लिए आई है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, ये लाडवा की सरदारी ने आज मेरे सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी रखी है, जो ये सम्मान किया है, ये सम्मान मेरा नहीं है। ये सम्मान ये लाडवा के एक एक जन का है, आप सबका ये सम्मान है। और मैं आज आप लोगों को ये विश्वास इस लाडवा की ऐतिहासिक भूमि से आप लोगों को देना चाहता हूं कि जो सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने मेरे सर के ऊपर रखी है, इस सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करूंगा। भाइयों, हम सब की जिम्मेवारी है, क्योंकि ये लाडवा के
आज सरदारी के बीच में मैंने सुबह कार्यालय का उद्घाटन करके अभी आपके बीच में लाडवा की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाडवा की सरदारी का ये आशीर्वाद 2014-2019 के बीच में भी भरपूर आप लोगों ने दिया था। 2024 के अंदर भी आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया और अब विधानसभा के अंदर भी अपने भाई बेटे को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। भाइयों, हम सब यहां से नामांकन के लिए एसडीएम कोर्ट में निकलेंगे। अभी हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी वो आने वाले हैं, परंतु मौसम की खराबी के कारण बीच में हेलीकॉप्टर उतरा है, बाई रोड आ रहे हैं, परंतु जब हम नॉमिनेशन देने के लिए जाएंगे तो वो भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आज इस पवित्र भूमि के ऊपर यहां पर आएंगे। भाइयों, आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि ये लाडवा की सरदारी की ये बड़ी जिम्मेवारी है और मुझे एक विधानसभा नहीं 90 की 90 विधानसभा में कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने का काम ये हम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से ये आग्रह करने के लिए आया हूं, जितना समय इस चुनाव के दौरान मुझे मिलेगा उस समय के ऊपर लाडवा का नाम लिखा होगा, आप लोगों के बीच में तत्परता से आने का काम करूंगा। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप सभी नायब सिंह सैनी बन करके एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को मिलना है और लाडवा का कमल का फूल जब 8 तारीख को रिजल्ट है हरियाणा प्रदेश में एक एक व्यक्ति को मिलना है और लाडवा का कमल का फूल जब 8 तारीख को रिजल्ट है हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 के ऊपर आपने खिलाना है। ये आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। भाइयों, मुझे ये खुशी है, यह वह धरती है ये जहां पर भाइयों अन्याय न्याय का युद्ध भाइयों इस भूमि के ऊपर हुआ है। यह वही धरती है जिस धरती के ऊपर सर्व मानव जाति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश भाइयों ज्ञान का संदेश दिया है। आज मुझे खुशी है जब मैं 2019 में भाइयों आप लोगों के आशीर्वाद से लोकसभा का नॉमिनेशन मैंने यहां से कुरुक्षेत्र से भरा था। आज मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आप सबके आशीर्वाद से आज मैं लाडवा से विधायक के नाते नामांकन करने के लिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया हूं। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहादुरगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून का नामांकन फॉर्म भरवा दिया है। नामांकन समारोह में भारी भीड़ पहुंची है। खचाखच भरे बालोर रोड पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बस पर खड़े होकर लोगों को संबोधित किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये चुनाव भाजपा के 10 साल के कुशासन का अंत करने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र जून की जीत भूपेंद्र हुड्डा की जीत होगी और उनकी जीत से हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी। नामांकन समारोह में उमड़ी भारी भीड़ से राजेंद्र जून की बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा सरकार के 10 साल में बहादुरगढ़ में राम राज था। नामांकन हमारे प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून जी के लिए नामांकन में हम पहुंचे और जो जिस तरीके से लोगों में जोश आज दिखाई दिया, निश्चित तौर से बहादुरगढ़ की जनता ने ठाना है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है और राजेंद्र सिंह जून जी को बड़े बहुमत से जिताना है। ये आज तय हो गया है। बहादुरगढ़ की सीट राजेंद्र सिंह जून जी के, कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मेरे पक्ष में जाएगी। ये लोगों का मन बन चुका है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम तो अपने सभी साथियों को अंत तक मनाने का भी प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सभी से मैं अपील करना चाहता हूँ इस अवसर पे कि 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद ये मौका है बदलाव का। आपने देखा होगा जिस तरीके से दीपेंद्र जी ने अपने भाषण में कहा है कि राजेंद्र सिंह जून जो है हमारा जो है ना ईमानदार सिपाही रहा है, चाहे बुरा वक्त हो अच्छा वक्त हो। हम जो है ना इस खानदान से हम 63 से जुड़े हुए, मेरे फादर जो है ना चौधरी रणवीर सिंह के साथ जुड़े हुए थे और उसके बाद मेरे फादर के रिटायरमेंट के बाद मैं हुड्डा साहब के साथ जो है जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने जब से 2005 में हुड्डा साहब ने टिकट दी थी, मैंने ईमानदारी से अपने हल्के में काम किया है। उनका नाम मैंने जो ऊँचा उठाया है। 20 साल के अंदर 10 साल हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी मैंने उनके साथ कदम से कदम मिला के उनके साथ में चला हूँ। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उनके साथ रहा हूँ। आज उसका नतीजा है कि मुझे जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बहादुर हल्के से 5वीं बार प्रत्याशी बनाया है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बल्लभगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी रविंद्र फौजदार को चुना गया। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविंद्र फौजदार ने बताया कि बल्लभगढ़ में बदलाव हम लाएंगे, हम भारी मतों से जीत हासिल करेंगे और भारी मतों से जीत हासिल करने के साथ साथ भाजपा को आईना दिखाने का काम करेंगे। वहीं दावा करते हुए रविंद्र फौजदार ने कहा कि आम आदमी पार्टी की झोली में बल्लभगढ़ विधानसभा की सीट जीत कर डालने का काम करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले 30 दिन, आज 25 दिन बचे हमारे पास चुनाव प्रचार के। इस 25 दिन के अंदर हमारा लक्ष्य है एक एक घर तक जाना। लगभग हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 2 बार पहले भी बल्लभगढ़ के हर घर को छू चुका है और दोबारा से हम सभी घरों में जाएंगे और अपने बल्लभगढ़ के नए मॉडल को, हम किस तरह का बल्लभगढ़ चाहते हैं, उस तरह की चीजों को लोगों के बीच में रखेंगे और किस तरीके से लोगों की उम्मीदों को इन लोगों ने छला लूटा है बल्लभगढ़ को दोनों हाथों से, उसको चीजों को सामने रखेंगे। किस प्रकार से ये कुछ तमाम बिल्डरों के लिए, केवल बल्लभगढ़ को बिल्डरों के लिए चमकाना चाहते हैं,
कहाँ तो पहले पूरे बल्लभगढ़ के रास्ते बंद कर दिए ताकि नहर पार लोग जा करके विकास कराएं, मकान लें वहां जा करके। आज जब किसी उनके मिलने जुलने वालों की बिल्डिंगें मोहना रोड पर आसपास में बनने लगी हैं, तो बल्लभगढ़ के अंदर एलिवेटेड फ्लाईओवर उनकी बिल्डिंगों के लिए, उन बिल्डरों के लिए एलिवेटेड पुल बनाया जा रहा है और बल्लभगढ़ के तमाम व्यापारी को बर्बाद करने की योजना बनाई जा रही है। और भाजपा के उम्मीदवार रामकुमार कश्यप आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व जिला के काफी पदाधिकारी पहुंचे। उन्होंने इससे पहले भाजपा उम्मीदवार रामकुमार कश्यप ने 50 पैलेस में एक जनसभा को संबोधित किया और जहां से जुलूस के रूप में शक्ति प्रदर्शन करते हुए वे एसडीएम ऑफिस पहुंचे। पांच तारीख से लेकर 12 तारीख का ये समय था। आज भी हरियाणा में कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं। मैं आज ये तीसरे स्थान पर आया हूँ। हमारे श्री रामकुमार कश्यप जी इंद्री विधानसभा क्षेत्र से और नामांकन भर रहे हैं। पहले से विधायक है और फिर बड़े उत्साह के साथ आज मैंने इनका जो जुलूस देखा है और जो लोग इनके साथ थे, बहुत उत्साह था और मुझे निश्चित रूप से ये लगता है कि इनकी जीत पक्की होगी। और न केवल इनकी बल्कि इससे पहले आज पानीपत शहर का और फिर बाद में हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का लाडवा में नामांकन करा के आया हूँ और सर्वदूर उत्साह को देख करके मैं ये दावा कर सकता हूँ कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने जा रही है। और हम 10 साल के अपने कार्यकाल और उनके 10 साल के कार्यकाल की बात तो बहुत दूर, मैं ये भी कहता हूँ कि पिछले 2 महीने में यानी 60 दिनों में हमारे नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने लगभग 126 घोषणाएं की हैं। अगर हिसाब लगाएंगे तो 126 घोषणाएं ही कांग्रेस के 10 साल पर भारी पड़ती हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।